मेरा मेरा नाम त्रिपुरेश मिश्रा है और मैं इस कंपनी हमारी जो कंपनी है स्पिक ग्रीन स्टार फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये तमिलनाडु की कंपनी है। वहाँ पे तमिलनाडु में एक जिला है ट्यूटिकोरिन, वहाँ हमारा यूरिया और डीएपी बनाने की फैक्ट्री है। ये 50 साल पुरानी कंपनी है। जब केमिकल फर्टिलाइजर शुरू हुआ था तब से हम लोग यूरिया और डीएपी बनाते हैं और उसकी मार्केटिंग जो है वो पूरे भारत में करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से हमारे डीलर और रिटेलर जो हैं मिनाल जी हैं, ये मिनाल ट्रेडिंग कंपनी राजा तालाब से हैं, मौर्या जी हैं मौर्या खाद भंडार से, सभी लोग आप सभी किसान भाइयों का इस किसान गोष्ठी में स्वागत करते हैं। ये जो मीटिंग है इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये भारत सरकार की तरफ से सारी कंपनियों को बोला गया है कि आप लोग जो है किसान के पास जाके किसान संगोष्ठी करें। इसका नाम है पीएम प्रणाम किसान संगोष्ठी। और कंपनियां भी और सरकार भी ये चाहती है कि किसानों से मिलके और वहां पे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जो जैविक खाद है, उसका प्रचार प्रसार किया जाए और उसका प्रयोग जो है कैसे केमिकल फर्टिलाइजर के साथ में मिला के किया जाए। उसी के तहत ये जो संगोष्ठी है वो आयोजित की गई है। ये सन 1969 में हमारा प्लांट जो है यूरिया का बनना शुरू हुआ था, लगभग आज से 50 साल पहले, 50 साल से भी ज्यादा हो गया है। केमिकल फर्टिलाइजर का शुरुआत उसी दौर में हुआ था जब भारत सरकार ने उस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन लागू किया था। तब 3 मुख्य बातें थी। एक तो केमिकल फर्टिलाइजर का शुरुआत हुआ, दूसरा जेनेटिकली इंड्यूस्ड सीड वगैरह आया और तीसरा इरिगेशन। और वो मिशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुआ। और जब 70-80 के दशक में भारत में गेहूं तक की कमी थी और अमेरिका से अनाज मंगा के खिलाना पड़ता था, और आज उस मिशन ग्रीन रिवॉल्यूशन की बदौलत आज हमारे पास सफिशिएंट फूड है और हम लोग खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इतना पैदावार हुआ, लेकिन पैदावार होने के साथ साथ में उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हुए। साइड इफेक्ट क्या हुए? सन 70 के दशक में जब यूरिया और डीएपी बन के किसानों के पास गया और जब 1 किलो खाद खेत में डाला जाता था तो उस समय 11 किलो प्रोडक्शन फूड ग्रेन का बढ़ता था। ऐसी हमारी उपयोग मतलब फर्टिलिटी थी सॉइल की। फिर धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ा और 2000 आते आते वो प्रोडक्शन जो है वो 6 किलो 7 किलो रह गया। और आज जब 1 किलो खाद खेत में पड़ती है, कोई भी यूरिया डीएपी सुपर फास्फेट जो भी डालते हैं, तब केवल 2.5 किलो से 3 किलो प्रोडक्शन बढ़ता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि खादें तो अच्छी बन रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही हैं और खेत में जा रही है, तो पहले जितना प्रोडक्शन बढ़ता था उतना प्रोडक्शन आज की डेट में नहीं बढ़ रहा। इसका क्या कारण है? आप लोगों को क्या लगता है इसका क्या कारण है कि खाद पड़ने के बाद भी जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी उपयोगिता उस समय थी वो अब नहीं है? उसका मेन कारण क्या है कि मिट्टी के अंदर एक पोषक तत्व होता है कार्बन, आप लोग जानते होंगे, उसकी कमी हो गई है। जैसे हम लोग यूरिया डाल देंगे, डीएपी डाल देंगे, सुपर डाल देंगे, पोटाश डाल देंगे, तो ये सारे पोषक तत्व तो खेत को मिल जाते हैं, लेकिन जो कार्बन है उसकी मेन कमी हो गई है। और कार्बन जब कम हो जाता है तो उससे क्या होता है? उससे मिट्टी जो है वो हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसकी नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है और उसके अंदर जो एरिएशन है, वायु का संचरण है, वो कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है? उससे क्या होगा कि जब खाद आप डालते हैं तो वो पौधे को मिल नहीं पाती है। जैसे आपने यूरिया डाला, पोटाश डाला, कुछ भी डालेंगे तो मिट्टी अगर कठोर रहेगी तो जड़ के माध्यम से वो पोषक तत्व पौधे को मिल नहीं पाते हैं। इसी वजह से आज हमारा खाद डालने के बाद में भी प्रोडक्टिविटी सॉइल की कम है। अब कार्बन कितना होना चाहिए? मिट्टी में जो वैज्ञानिक संस्तुति कहती है कि अगर आप मिट्टी की जांच कराएंगे तो 0.8% कम से कम कार्बन होना चाहिए।
और आप जांच करा लीजिए, अगर किसी ने कराई हो तो उसके पास रिपोर्ट है, आज की डेट में जो मिट्टी में कार्बन है वो 0.2%, 0.3% से ज्यादा नहीं है। और वो कम इसलिए है क्योंकि वो उसमें पड़ नहीं रहा है। तो इस समस्या को हल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमारी स्पिक कंपनी ने एक खाद बनाया है जिसका नाम है नीम की खली वाला खाद। वो देखिए 20 किलो का जो बोरा रखा है वो नीम की खली वाला खाद है। इसमें 23% कार्बन है। और ऐसा नहीं कि ऐसे बना दिया, ये एफसीओ के तहत है और रिकमेंडेड है, गवर्नमेंट की तरह से अप्रूव्ड है। ये डीएपी, जैसे डीएपी क्यों डालते हैं, डीएपी में नाइट्रोजन है और फास्फोरस है 1846 है। यूरिया क्यों डालते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है। ऐसे ही ये कार्बन वाली खाद है, तैयार है, इसमें रेडी है, उसमें लिखा हुआ है, एफसीओ का रिकमेंडेशन है कि उसमें 23% कार्बन होता है। अब जैसे ही ये खाद आप मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। जैसे ही बढ़ेगी तो कार्बन की मात्रा बढ़ते ही आपके जो पोषक तत्व पहले से पड़े हैं या आप खाद के रूप में मिट्टी में मिलाते हैं, उसकी सप्लाई पौधे को चालू हो जाएगी। मिट्टी आपकी भुरभुरी हो जाएगी, उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ेगी, एरिएशन बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जड़ का विकास प्रॉपर तरीके से होगा। और जो दूसरे पोषक तत्व अनसोल्युबल फॉर्म में जो पौधे को नहीं मिल पा रहे थे, उनकी सप्लाई भी चालू हो जाएगी। तो जब भी आप कोई फसल बोने जाते हैं, मिट्टी का जब प्रिपरेशन करते हैं सॉइल का, उस समय कम से कम 100 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अगर नीम की खली वाली खाद को आप मिलाएंगे तो आपका पहला तो यह है कि उसमें कार्बन बढ़ेगा। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है, चूंकि ये नीम की खली से बनी है तो नीम अपने आप में एक दवा भी है, वो एंटीबायोटिक भी है, और जो है उससे क्या होता है कि वो दवा का भी काम करेगा। एक तो ये फायदा हो गया। तीसरा फायदा ये है कि जब आप यूरिया डालते हैं टॉप ड्रेसिंग में, तो एक बोरा यूरिया लीजिए और उसमें कम से कम 5 किलो जो है वो नीम की खली मिलाइए और उसको प्रॉपर तरीके से रब करके तब उस यूरिया को डालिए, यही वाला। उससे क्या लाभ होगा, जब यूरिया के दाने के चारों तरफ नीम की खली चिपट जाएगी तो यूरिया नाइट्रोजन का जो रिलीज है वो स्लो करेगी। कहने का मतलब यह है कि एक यूरिया का जो बोरा है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है, यानी कि 1 किलो में 460 ग्राम होता है। अब उस 460 ग्राम का अभी जो आप यूरिया डालते हो वो केवल 25% मिलता है पौधे को, यानी कि 100 ग्राम 110 ग्राम नाइट्रोजन ही पौधे को मिल पाता है, बाकी या ऊपर चला जाएगा। अगर उसमें नीम की खली मिला देंगे और तब यूरिया में डालेंगे तो नाइट्रोजन की जो उपलब्धता है वो 25 से बढ़ के कम से कम 40 से 50% तक हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां पर आप 4 बोरा यूरिया डालते हो वहां पर 3 बोरा 2.5 बोरा यूरिया से ही काम आपका चल जाएगा, अगर आप उसमें नीम की खली मिला के डालते हो। तो पहला फायदा तो यह है कि आपके नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा देगा, और दूसरा यह है कि मिट्टी में कार्बन की मात्रा को बढ़ा देगा। तो इसका प्रयोग जो है वो बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर खेती आप लोग करते हैं, सभी लोग किसान भाई, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है मिट्टी। अगर मिट्टी मजबूत होगी तो उसमें कोई भी फसल आप करोगे वो आपकी मजबूत होगी और उसमें बीमारियां जो है वो कम लगेंगी। तो आज का जो मेन संदेश है वो ये है कि आप पहले तो अगर संभव है तो मिट्टी की जांच कराइए और उसमें देखिए कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी उपलब्ध है। और अगर आप नहीं भी करा सकते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि कार्बन कम है, जांच करा लेंगे तो आपको संतोष हो जाएगा और अच्छा रहेगा। अगर आप उसमें नीम की खली वाली खाद मिलाते हैं तो कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही आपकी फसल को नीचे से सप्लाई न्यूट्रिएंट की चालू हो जाएगी। जैसे आप डाई डालते हो, डाई में बहुत सारा फास्फोरस ऐसा है जो घुलनशील नहीं है। डीएपी की बोरी पे लिखता है कि इतने परसेंट 46% है और उसमें और इतना जो है वो वाटर सोलुबल है, WS है। वो सारा हर बार
जो है वो उसमें जमा होता रहता है, तो मिट्टी जो है उससे कठोर हो जाती है, लेयर बना देती है। तो इसके मिलाने से क्या होगा कि वो भी धीरे धीरे घुलना चालू हो जाएगी और आपके मिट्टी की उपयोगिता जो है वो बढ़ जाएगी। तो जब भी चाहे टॉप ड्रेसिंग में चाहे बेसल डोज में कोई भी फसल अगर आप लगाने जा रहे हो तो नीम की खली का प्रयोग जो है वो जरूर करिए। उससे आपको सुनिश्चित